ये जगह गंगा यमुना के बीच की है और गंगा जमुना तहजीब इसी गांव से शुरू होती है। वो जो मिसाल सुनी गंगा जमुना तहजीब, वो इसी गांव से है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब ने भंडारे चलाए हुए हैं। 1857 की जब क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो सदारत कर रहे थे हिंदुस्तान की लड़ाई के 1857 की, और यहाँ पर मैं इस चौपाल में आए, यहाँ पर चौधरियों की और बड़े थांबेदारों की उन्होंने मदद मांगी, और यहाँ से जो फैसला हुआ और वो उन फैसले की चिंगारी पूरे देश में फैली। दहेज प्रथा कम हुई थी विशेषकर जाट समुदाय में, और इस गांव में उस समय रंडवा नहीं रहता कोई, क्यों नहीं था, उसका प्रभाव था ये गांव की, हमारे गांव के खून में, हमारे खून में है खूबी। अब हम खतर तवज्जो करते हैं, मेहमान के लिए दिल निकाल कर रख देंगे, चाहे भूखा मरता अपना भूखा रहेगा, मेहमान की सेवा करेगा। वो आज आपने देख लिया होगा कितने भंडारे, सब जातियों के भंडार। अच्छा, एक चर्चा है और ये भी मैंने सुनी थी, चल रही थी कि जो ये मतलब कि यहाँ पे कुछ निर्णय ऐसे भी लिए जाएंगे कि जो और जातियां हैं उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कुछ इस तरीके सुना जा रहा, देखो होगा, मगर वो अच्छा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आर्य समाज ने पहले भाई जो लोग हुक्का की जगह पी लें, वो आपस में रिश्तेदारी कर लें तो अच्छा रहेगा। भाई इस्लाम धर्म में सब हुक्का की जगह पी लें, एक जगह खाना खा ले तो कितनी एक जगह नमाज पढ़ें। तो ऐसा ही आर्य समाज ने पहले कभी किया था, और वो अब हो जाए तो अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय मैं जनपद मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मौजूद हूं, और आपको बता दूं मैं फिलहाल उस ऐतिहासिक चौपाल पर मौजूद हूं जो कि आप स्क्रीनों पर बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं। तमाम तरह के यहाँ पर जो है आपको चित्र भी नजर आ रहे होंगे जो कि हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, तमाम तरह के यहाँ पर जो है आपको ऊपर चित्र भी नजर आ रहे होंगे। और ये जो जगह है ये ऐतिहासिक जगह है, बताया जा रहा है जो है लगभग 400 वर्ष पुराना है। और उनसे बातचीत करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं 16, 17, 18 3 दिन की यहाँ पर सर्व जातीय खाप पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर गाँव में जगह जगह से लोग आए हुए हैं। और पूरा गाँव आपको बताना चाहूंगा, पूरा गाँव जो है जैसे दिवाली की तरह इस गाँव में आज रौनक है। तमाम तरह के यहाँ पर जो है लोग खुशियां मना रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आयोजन किया गया है और जो इसमें एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और जो ये चौपाल है, तमाम चीजों पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गांव के कुछ लोग हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? अरुण शर्मा। अच्छा सर, 3 दिन का जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और ये जो चौपाल है ये भी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सजाई गई, क्या इसका इतिहास है, क्या चीजें हैं? पहले तो आपके न्यूज चैनल का आपका स्वागत है। आप दीपावली और ईद दोनों आज ही है हमारे गांव में, और ये सन 47 से पहले, देश की आजादी से पहले होता है। अब जहां जिस ऐतिहासिक उस पर धरोहर पर खड़े हैं, ये चौपाल है हमारे गांव की, ये 400 साल से पुराना इसका इतिहास है, उस समय पहले बनी होगी। और ये जो सर्वखाप पंचायत, सर्व जातीय पंचायत है, यहाँ से पूरे देश में ऐसे फैसले लिए जहाँ सभी जातियों के लिए, दहेज प्रथा के लिए, अब जय प्रदूषण के लिए है, शराबबंदी के लिए है, और ऐतिहासिक फैसले कल होंगे जो हमारी इस बालान खाप के चौधरी है नरेश टिकैत जी, और यहाँ सर्वखाप पंचायत का यहाँ मुख्यालय यही है, वो मुख्यालय सुभाष बालियान जी वो फैसला सुनाएंगे। और 18 खप हो गया पूरे हिंदुस्तान से, कई हेलीकॉप्टर से भी कश्मीर तक के लोग आ रहे, हिंदू मुसलमान, वो सब फैसला लेंगे, वो सुनाया जाएगा। ये समाज सुधार के लिए पंचायत है और सभी बिरादरियों के चौधरी यहाँ आते हैं। बताया जा रहा है कि 15 साल में इस तरह का एक बार होता है, कुछ ऐसा ही है? हाँ, 15 साल में एक बार पंचायत होती है। और जिस जगह आप खड़े हो, ये जगह गंगा यमुना के बीच की है और गंगा जमुना तहजीब इसी गांव से शुरू होती है। वो जो मिसाल सुनी गंगा जमुना तहजीब, वो इसी गांव से है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब ने भंडारे चलाए हुए हैं, और सभी लोग आते हैं, छोटी बिरादरी या बड़ी बिरादरी, यहाँ सब खत्म है, सब मेला हो जाए। ईद और दीपावली यही मनती है, और वो आज मन रही है गाँव में। आप लोगों का भी पटाखों से स्वागत हुआ होगा। और मैं इस गांव की पैदाइश हूँ, भले ही बाहर जाकर रह रहा, तो ऐसी हमारी मजबूरी, हमारे खून में या कमी है, हमें आना पड़ता है। तो और भी आप ही से गांव से हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम एडवोकेट है। अच्छा अच्छा, मोहम्मद इकराम साहब, जानकारी है क्या इतिहास है यहाँ का, क्या है, कुछ है पहला पता है आपको? जी जी, ये जो सर्व जातीय पंचायत हो रही है हमारे गांव में, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये यहाँ पे 7वां सम्मेलन है। और सर 1950 में जब समाज में कुर्तियाँ फैली है, उन कुर्तियों को सही करने के लिए यहाँ की बड़ी बड़ी खापे पंचायतों ने बड़े बड़े निष्कर्ष और फैसले दिए हैं, और उन फैसलों को समाज ने माना है। 1950 में जो पंचायत हुई थी, हमारे गांव के जो इतिहासकार थे स्वर्गीय कबूल सिंह मंत्री जी,
उन्हें 18 खापों के मंत्रियों ने, सर्व खाप मंत्रियों ने उन्हें मंत्री बनाया था। और उसके बाद 2010 में, क्योंकि हमें भी याद है 2010 की, और अब भी देखो अब ईद और दिवाली जैसा माहौल है। और जिस चौपाल पर आज जिस जगह पर आप खड़े हो, इस जगह का भी बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसके साथ साथ ही मैं आपको हमारा गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इससे बड़ा उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें जो है बड़ी ऐतिहासिक चीज धरोहर है हमारी। एक हमारा शाह गरीब पीर बाबा, जिनका इतिहास 1100 कुछ से और चला आ रहा, और दोनों हिंदू मुस्लिम आस्था के प्रतीक है। और ये जो जिस चौपाल पे आज हम ऐतिहासिक चौपाल पर खड़े हुए हैं, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर 1857 की क्रांति में, 1857 की जब क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो सदारत कर रहे थे हिंदुस्तान की लड़ाई के 1857 की। और यहाँ पर मैं इस चौपाल में आए, यहाँ पर चौधरियों की और बड़े थांबेदारों की उन्होंने मदद मांगी। और यहाँ से जो फैसला हुआ, और उन फैसले की चिंगारी पूरे देश में फैली। ये 1857 की बात। ये 1857 की क्रांति है की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद चाहे कोई सा भी फैसला हो, ऐतिहासिक फैसले जो है इस चौपाल में गौरवपूर्ण फैसले हुए हैं। इसमें जो भी फैसले लिए हैं वो इतिहास बन गया। ये इतिहास है इसका। अच्छा, और भी हमारे साथ में चौधरी साहब, बताया जाता है खाप है। खाप मतलब बहुत सारे लोग तो मतलब कि इस एरिया में तो लगभग जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता कि खाप क्या है, किस तरह की होती है, क्या निर्णय लेती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमारी बात सुनने के लिए हमारे गांव में आए। मेरा नाम फरमान चौधरी है, प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। ये जो चौपाल है हमारी, ये एक हमारी धरोहर है। ये 400 साल पुराना इतिहास रहा है इसका। यहाँ पे जो क्रांति हुई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो सब यहीं से तैयारियां होती थी। यहाँ से ही मिशन बन के चलता था, क्या करना आगे, रणनीति क्या रहेगी, सब कुछ तैयारियां यहीं से हुई हैं। और ये सर्व जातीय सरखाप पंचायत है, यहाँ पे ये हर 15 साल में होती है। पहले भी हुई है, 2011 में हुई है, अभी भी ये हुई है। उसके बाद इसमें फैसले लिए जाते हैं, जो समाज में बुराइयां हैं उनको मिटाने के फैसले लिए जाते हैं, उनको ख़त्म किए जाए। ये ख़त्म कैसे किए जाए, हमारे चौधरी साहब नरेश टिकैत जी हैं और यहाँ के सुभाष मंत्री जी हैं, सभी आएंगे। और उत्तराखंड से जो है कश्मीर के मुख्यमंत्री भी आएंगे, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर। सभी के बीच में फैसले होंगे और जो समाज में बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। और सभी फैसले यहाँ पे मानने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फैसले जो होंगे इसमें यहाँ पे कुरीतियों के और समाज में जो तमाम चीजें आप बता रहे हो कि जो कुरीतियां है उन पर काम किया जाएगा सामाजिक बदलाव के लिए। लेकिन वो चीजें जो यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे, वो समाज के लोग कितना मानेंगे और कितना प्रतिशत उस पर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानेंगे इस चीज़ को। पहले भी हुआ है तो सभी लोग मानते हैं, अभी भी मानेंगे। कुरीतियां तो समाज के अंदर बहुत सारी, किन किन कुरीतियों पर मतलब कि यहाँ पर बात? जैसे दहेज प्रथा है, और आपके तेरामी जो होती है, मरने के बाद में रोटी दी जाती है, खाना दिया जाता है, इसको बंद करने का फैसला किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लेकिन लिए ये चीजें तो काफी लंबे समय से उठ रही है कि दहेज प्रथा खत्म करे, 13वीं पर वो जो मतलब कि वो जो है उस पे, और नशा विरोधी, मतलब कि तमाम तरीके से बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं इन पे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं चीजें नहीं बदलाव आ पा रही। क्या वजह है? नशे के विरोध भी काम किया जाएगा। और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा, नशे के विरोध काम किया जाएगा इसमें। और भी है यहाँ पर जो है भाई साहब, आप भी इसी गाँव के हो? हाँ, स्वयं के। अच्छा, क्या है 400 साल पहले जैसे इतिहास बताया भाई साहब ने अभी की, जो है 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद से जो है ये चौपाल। उसके बाद चौपाल है, जो इतिहास लिखे गए इस चौपाल से लिखे गए। और जो खाप पंचायत होती, सब खाप पंचायत हुई फोरम में, ये सब खाप के चौधरी बुलाए गए इसमें। वे कल अपना निर्णय सुनाओगे। 18 मांग है उनकी, उस 18 मांग को अपना निर्णय बताओगे अपने में, जो भी करेंगे फैसला चौधरी साहब सुनाओगे कल को। चौधरी साहब कौन चौधरी साहब? ये सब खाप के चौधरी आओगे जी, एक चौधरी नहीं, कोई सब खाप के चौधरी आए। सब का मतलब कि सब जाति जितने भी वो है। 18 खाप हो गए 18 सब। खाप। तो क्या लग रहा है, क्या बदलाव समाज में आएगा उससे? बदलाव तो वो तो कल ही पता लगेगा क्या बदलाव होगा। जिस बातों को वे तय करेंगे, उन बातों पे विचार करेंगे, उन बातों को लागू हो करेंगे, वही बात मानी जाएगी। यहाँ तो जो भी फैसला आया वही मान्य होगा।
पब्लिक उसी चीज को मानती यहाँ तो पब्लिक उसी चीज को मानती रही जिस मतलब चीज कि जहाँ जो निर्णय यहाँ से निकल गया जनता ने पब्लिक ने उसको मान लिया। मानने की उसका मानने की है जी। वो मानना जाता है। जैसे हमारे प्रधान जी खड़े यहाँ, फरमान प्रधान जी हमारे भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने बताया ना आपको, जो यहाँ से निर्णय दिया जाएगा, जो हमारे चौधरी साहब, जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, जो वो निर्णय बताएंगे ना, वो 99% माना जाता है। अच्छा, अब से पहले भी जो है इस तरह का आयोजन जैसा अब हो रहा है 15 सालों में बताया जा रहा है, पहले भी होगा, पहले क्या क्या निर्णय ले गए थे और पहले उसका कितना असर देखने के लिए मिला? पहले बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। मेरी इतनी एज नहीं है, उस टाइम बहुत छोटा था, 2011 में ये हुआ था यहाँ पे, तो उस टाइम में बहुत छोटा था। लेकिन उससे जो ये पंचायत यहाँ पे हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए थे और बहुत सारी बातें मानी भी गई। और जैसा जैसा हमारे इन्होंने बताया भाई साहब ने कि नशे के खिलाफ, और जो बहुत सारी चीजें बताई इन्होंने, दहेज प्रथा है, तो इसको लेके जो समाज में बुरी हालात हुई है, उसके इसके हिसाब से भी ये मांगे यहाँ पे उठाई जाएंगी और ये मानी जाएंगी यहाँ। बाबू जी, आपकी तो उम्र काफी लग रही है मुझे, तो आपने देखा होगा पिछली बार भी जब मतलब कि जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो क्या क्या निर्णय लिए गए थे और क्या समाज में उसके बदलाव या परिणाम देखने के लिए मिले? देखो, बालान खापे 84 गांव है और उसका गंगा जमुना के बीच में इसका नॉर्दर्न इंडिया में प्रभाव पड़ रहा है उस पंचायत का। दहेज प्रथा कम हुई थी विशेषकर जाट समुदाय में, और इस गांव में उस समय रंडवा नहीं रहता कोई, क्यों नहीं था, उसका प्रभाव था। ये गांव की, हमारे गांव के खून में, हमारे खून में है खूबी। अब हम खतर तवज्जो करते हैं, मेहमान के लिए दिल निकाल कर रख देंगे, चाहे भूखा मरता अपना भूखा रहेगा, मेहमान की सेवा करेगा। वो आज आपने देख लिया होगा कितने भंडारे, सब जातियों के भंडारे हैं। उसका प्रभाव है यहाँ इस गांव में कोई बिना शादी के नहीं रह पाता। उसका प्रभाव पड़ा था नशे के खिलाफ भी। अब तो शराब ने हर गांव में ठेके खोल दिए, मगर नहीं, उस समय भी प्रभाव पड़ा था। अब देखना इस पंचायत के बाद प्रभाव पड़ेगा। भाई सरकार की नीति तो यह है, वो आबकारी विभाग से पैसा कमाएगी, मगर नहीं, ये बंद करेंगे उसे। अच्छा, एक चर्चा है और ये भी मैंने सुनी थी, चल रही थी कि जो ये मतलब कि यहाँ पे कुछ निर्णय ऐसे भी लिए जाएंगे कि जो और जातियां है उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता, कुछ इस तरह की सुना जा रहा, देखो होगा, मगर वो अच्छा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आर्य समाज ने पहले, भाई जो लोग हुक्का की जगह पी लें, वो आपस में रिश्तेदारी कर लें तो अच्छा रहेगा। भाई इस्लाम धर्म में सब हुक्का की जगह पी लें, एक जगह खाना खा ले, तो कितनी एक जगह नमाज पढ़े। तो ऐसा ही आर्य समाज ने पहले कभी किया था, और वो अब हो जाए तो अच्छा है। मतलब अच्छा है, कोई वो नहीं है। मतभेद खत्म नहीं होने के, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। और ये हम देखो, ये समय की मांग भी है। आज तो बच्चे इंटरकास्ट शादी कर रहे, हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ लिख लिए, वो दिमाग बड़ा हो गया, बाहर विदेशों में हमारे बच्चे बाहर विदेशों में इंटरकास्ट शादी करा, कौन रोक रहा है? रुकता नहीं। तो पहले ही बड़ों को मान लेना चाहिए। बाकी कल फैसला होगा, मुझे उम्मीद है जो फैसला होगा मान लेंगे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानते हैं समाज के लोग कि भाई अपने कास्ट में ही, हमें अपनी जाति में ही विवाह शादी करना चाहिए, अन्य कास्ट में नहीं करना चाहिए। देखो, ये मैं सही बताऊं, मेरे विचार ये नहीं है, मेरे विचार नहीं है ये, मैं औरों को थोपता नहीं, मगर ये मेरे हिसाब से सही होगा। भाई मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, इस गांव में पैदा हुआ हूँ, मेरे यहाँ अगर मेरे बच्चे कहीं शादी करें, मैं बच्चों के लिए खुशी के लिए हूँ। अच्छी बात है ये फैसला अगर होता है, अगर हमारे चौधरी सुनाते हैं, सुरख आप लोग के, तो अच्छी बात है। तो सहमत है आप? बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ। और बाकी जो मेरे जानने वाले भाई, ये सब लोग खड़े, मेरे भाई बंधु जो है, मेरे गांव के, मेरे बचपन के साथी हैं, कुछ भैया भतीजे हैं, इन्हें भी मानने आया। और क्या क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या और महत्वपूर्ण चीजें जो है बदलाव देखो, आने- ये संदेश कल जो मेन पंचायत कल है, मुझे यह लग रहा है इससे उत्तर भारत में नहीं, पूरे एक दुनिया में एक संदेश जाएगा और ये राजनीति में बदलाव होगा। मैं सरदार बीएम सिंह के साथ जुड़ा हुआ हूँ किसान यूनियन में, तो हम तो ये, अब की बार बीएम सिंह ने वहां पूर्णपुर पीले भीत में घोषणा कर दी, अब की बार किसान सरकार उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा से अपना एमएलए लड़ाएंगे हम, और किसानों को, यह किसान के बच्चे ही अपनी सरकार बनाएंगे, वो कलम दे देंगे उनके हाथ में। विधानसभा में जब हमारे बच्चे जाएंगे या हमारे किसान लोग जाएंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, और देश की खुशहाली का रास्ता गांव से गुजरता है। लेकिन सरकार तो कह रही किसानों की सरकार है, किसान खुशहाल है, सब चीजें देखो, है। कहने के लिए किसानों की सरकार कहाँ है? नहीं है। तो मतलब कि परेशान है किसान। किसान देखो सुनो कि इन्होंने कुछ किया, इन्होंने गुंडा, देखो मैं ऐसा आदमी हूँ निष्पक्ष, इस गवर्नमेंट ने गुंडागर्दी पे अंकुश लगाया, वो मानते हैं हम अच्छा किया, कोशिश करी, मगर पूरी नहीं। किसान मांग रहा, अगर किसान, अब भी हिंदुस्तान में कितने किसान आत्महत्या करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आपस में लोग बैठी हुई, कई जगह चर्चाएं हो रही है, हुक्का भी चल रहा है, क्या क्या चर्चाएं हो रही है फिलहाल? ये देखो, ये मानने वाली चर्चाएं हो रही। अब पंचायत अच्छी है, जो परंपरा चली आई ना आदिकाल से, परंपराएं ही जन्म देती हैं। परंपरा
एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो है अच्छी शिक्षा देती है। हमारे अंदर तो वो खून है कि हम अपने बड़ों की बात मान रहे हैं, और देश की संस्कृति भी यही है। देश की संस्कृति है अपने बड़ों की बात मानना। तो आप देख सकते हैं जो है फिलहाल जो है सोरम गांव में मौजूद हूँ और रात का इस समय जो है समय हो रखा है और यानी कि आज का पहला दिन जो है हो चुका है, यानी कि कल और परसों 2 दिन और जो है यहाँ पर इस तरह का महासम्मेलन ये पंचायत होगी और उसमें बताया जा रहा है कि समाज की तरफ से समाज की कृतियों को लेकर के अहम जो है यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे और उनको जो है फिर लागू किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज। धन्यवाद।